आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। ये एकेडमी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आता है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम इससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। HRD मिनिस्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोठारी आयोग ने 1966 और 68 में GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? कितना प्रतिशत दिया था? इसका आंसर होगा 6%। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपने GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र में खर्च करता है? तो 6% से लेकर 7% तक वह खर्च करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में भारत अपने GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा? तो यह 6% शिक्षा पर खर्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 से लेके 2032 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत इसके CEO हैं। चलिए अगला प्रश्न नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? तो उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न नीति आयोग के 22 चेयरमैन कौन है? तो इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, इसके वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है UGC XCTC NCTE को हटाकर कौन से विभाग का निर्माण किया जाएगा? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 4 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस वर्ष तक किया जाएगा? तो किस वर्ष तक किया जाएगा? यह किया जाएगा 2030 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? चरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो 3 से लेके 6 वर्ष तक की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष में बढ़ाकर 50% किया जाना है? तो यह 50% किया जाना है 2035 तक, यह 50% किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किसे चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उस शिक्षा के लिए एकल छत्री निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECL को किया जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परख, इसका नाम है। चलिए तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।